अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारी इस वीडियो में हम आपको दुरूद पाक का असर साइंसी तहकीक के मुताबिक बताएंगे, जो कि इंसानी दिमाग पर होता है। 1957 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स की एक टीम ने कुछ तजर्बात किए। उन्होंने कुछ दिमागी मरीज़ों को लेकर उन पर तजर्बात किए, जिसमें उन्होंने हैरत अंगेज़ चीज़ें दरियाफ़्त कीं। उन्होंने इंसानी दिमाग के अंदर एक ऐसा हिस्सा दरियाफ़्त किया जो कि सिर्फ़ अल्लाह पर यकीन रखने के लिए मुख्तस है, जहाँ पर अल्लाह के यकीन रखने की इन्फॉर्मेशन सेव होती है। ये वही यकीन और अकीदा है जिसका ज़िक्र सूरह अल-अराफ़ की आयत 172 में मौजूद है। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम से यानी इनकी पीठों में से उनकी औलाद निकाली, तो इनसे ख़ुद इनके मुकाबले में इकरार करा लिया, यानी इनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ। उन्होंने कहा, हम गवाह हैं कि अल्लाह आप हमारे परवरदिगार हो। इस तहकीक में मज़ीद हैरानगी की ये बात सामने आई कि इंसानी दिमाग का ये हिस्सा एक कंप्यूटर की चिप की तरह का होता है, जिसमें इस वक्त बिजली की तरह एक करंट शुरू हो जाता है जब एक इंसान अल्लाह का ज़िक्र सुनता है, जिसका मतलब ये है कि इंसानी दिमाग का ये हिस्सा इंसान को ये समझाता है कि अल्लाह ही इसका खालिक व मालिक है। दिमाग के इसी हिस्से के नीचे कुछ जगह छोड़कर एक और हिस्सा है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ऐसा खलिया यानी सेल होता है जिसमें इसी तरह बिजली का करंट पैदा होता है। साइंसदानों के मुताबिक इस हिस्से मौजूद खलिए की ख़राबी पैदा होती है तो इसका असर इंसानी कैफियत पर पड़ता है। इन कैफियत को टेंशन, मायूसी, गम, गुस्सा और अदम बर्दाश्त कहा जाता है। इस अकेले सेल में पैदा होने वाली ख़राबी को दूर करने के लिए अब तक कोई दुआ नहीं बनी, और जो दुआएं इन कैफियत के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ये थोड़ी देर के लिए दिमाग को सुन कर देती हैं। इनका असर हमेशा नहीं होता बल्कि थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाता है और इंसान दोबारा इन्हीं कैफियत में मुब्तला हो जाता है। इस सेल में कोई ख़राबी ना हो तो कोई भी इंसान ना परेशान होता है, ना हवास खोकर पागल हो जाता है। 1991 के टाइम मैगज़ीन के शुमारे में ये बात छपी है कि दुनिया भर के काबिल साइंसदानों ने 20 साल की मेहनत और लाखों डॉलर इसलिए खर्च किए कि वो इंसानों के सुकून के लिए कोई बेहतरीन हल तलाश कर सके, जिसके बाद इंसान को कभी गम ना हो। इस रिसर्च के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इस हिस्से में मौजूद इस सेल को ख़ास रोशनी यानी लेज़र थेरेपी से गुजारा जाए तो वो अपनी हालत में वापस आ सकता है। तब साइंसदानों ने ये कहा कि इंसानी दिमाग में मौजूद ये कैफियत का तल्लुक़ अल्फाजों से होता है। अगर कोई इंसान नफ़रत के अल्फाज सुनता है तो वो बेचैन हो जाता है, लेकिन इसके बरक्स अगर कोई इंसान नरम और शाइस्ता अल्फाजों को सुनता है तो इसका दिल मुतमईन हो जाता है, क्योंकि हर अल्फाज में एनर्जी का एक पैटर्न मौजूद होता है। साइंसदानों ने इसी तवील रिसर्च के दौरान कुछ अल्फाजों और इनमें मौजूद हरूफ का पता लगाया। उन्होंने इनको इनकी एनर्जी और ताकत की बुनियाद पर अलग अलग दो ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। फिर उन्होंने कुछ दिमागी मरीज़ों को इकट्ठा किया और उनको दो ग्रुप्स में तकसीम किया। एक ग्रुप को वो अल्फाज सुनाए जिनका असर नरम और शाइस्ता था, और एक ग्रुप को वो अल्फाज सुनाए जिनका असर नफ़रत अंगेज़ था। तो उन्होंने देखा कि जिन ग्रुप्स को वो नरम और शाइस्ता अल्फाज सुनाए गए थे वो बहुत जल्दी बेहतर होने लगे, और जिन लोगों को नफ़रत अंगेज़ अल्फाज सुनाए गए थे वो उसी तरह का बर्ताव करने लगे। पैरासाइकोलॉजी के एक मुसलमान डॉक्टर ने जब इन अल्फाज को इकट्ठा किया और सुना तो हैरान रह गया। उसने इन साइंसदानों से ये सवाल किया कि उन्हें इन अल्फाज का इल्म कैसे हुआ। तो उन साइंसदानों ने ये जवाब दिया कि ये उनकी 20 साल की रिसर्च का नतीजा है, जो उन्होंने इन दिमागी मरीज़ों पर टेस्ट किया था, जो कि पूरी तरह नाकारा हो चुके थे। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि इन अल्फाज से इन मरीज़ों की दिमागी हालत में बहुत बेहतरी आई है। इस मुसलमान डॉक्टर ने जब इन अल्फाजों को तरतीब दिया तो वो अल्फाज दरूद शरीफ के थे। दरूद शरीफ के अल्फाजों के पैटर्न में एक ख़ास राज पोशीदा है। अगर इन अल्फाज पर गौर करें तो बहुत सारी बातें समझ आती हैं। दरूद शरीफ के पहले हिस्से में ज़िक्र है, ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजना कोई मामूली बात नहीं है। पैगंबर की बुलंदी का वो मुकाम है जिसका तसव्वुर हम जैसे गुनाहगार नहीं कर सकते। इस पहले हिस्से में अल्लाह पाक हमें ये बात सिखा रहे हैं कि हम अल्लाह पाक से दरख्वास्त करें कि अल्लाह अपने नबी पर दरूद भेज, क्योंकि हम इस फस्ती में हैं कि हम इस काबिल नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज सकें। इसके दूसरे हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल का ज़िक्र है। इस लफ्ज़ आल को ज़्यादातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना समझा जाता है, जिसको आले मोहम्मद कहा गया है।
لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن پاک میں جہاں اللہ پاک نے فرعون کا ذکر کیا ہے وہاں آل فرعون کا ذکر ہوا ہے، یعنی فرعون کو ماننے والے۔ اگر آل فرعون سے مراد آل فرعون کے پیروکار ہیں تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور آپ کے پیروکار ہیں، یعنی آپ کی امت۔ اس کی اور ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کی رحمت صرف آپ کے اہل خانہ پر ہو، بلکہ اس سے مراد آپ کی رحمت آپ کے تمام خاندان اور تمام امت پر ہے۔ جب ہم ایک بار درود بھیجتے ہیں تو اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ہم اللہ پاک سے پوری امت کے لیے نیکی اور رحمتوں کی درخواست کرتے ہیں۔ حضرت کعب سے روایت ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے مسجد نبوی میں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور آپ کے گرد اکٹھے ہو کر اپنے پروں سے ہر جگہ کو روشن کر دیتے ہیں۔ وہ سارا دن درود پاک پڑھتے ہیں اور شام کو واپس آسمان پر چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح شام کو 70,000 فرشتے اور ہو جاتے ہیں اور وہ صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک اندازے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 70 ارب فرشتے آسمانوں سے اتر کر آپ پر درود پاک بھیج چکے ہیں۔ قیامت تک فرشتوں کی کتنی تعداد ہوگی یہ صرف اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اللہ اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اس سے نہ ہمیں دنیا میں صرف بلکہ آخرت میں بھی بے شمار فائدے ہوں گے۔ درود پاک کے دین و دنیا کے لحاظ سے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اگر ہم درود پاک کو اپنے روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں تو اس سے نہ صرف انسان کا دل پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، بلکہ اس کو گناہوں کی معافی بھی مل جاتی ہے۔ درود پاک کی کثرت سے بھوک افلاس دور ہوگا۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کو سکون حاصل ہوگا اور امن حاصل ہوگا۔ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے دنیا و جہان کے غم دور کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی یہ تمام مصیبتیں اور ان تمام پریشانیوں سے چھٹکارا پا لیں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ ہم درود پاک کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے آخر میں ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیں۔